देखिए, आपको पता होगा कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को लेकर के सभी आदिवासी संगठन में लोग तैयारी कर रहे हैं। उसी तैयारी के विषय में बताना चाहता हूँ कि 9 अगस्त यूएनओ में ही पूरे विश्व के देश ने मिलकर ये 9 अगस्त मनाने का निर्णय लिया, ताकि ये आदिवासी का जो भी हक अधिकार है उसके लिए एक दिन 9 अगस्त के दिन चुना गया, जिसमें 9 अगस्त के दिन इसलिए चुना गया ताकि लोग अपने हक और अधिकार के लिए एक दिन सड़क पर उतर कर इस त्यौहार के रूप में, अपने अधिकार के त्यौहार के रूप में इसको मनाएंगे। और हम लोग पूरे आदिवासी संगठन, केंद्रीय सरना समिति है और भी विभिन्न संगठन है, आदिवासी संगठन है, जो तमाम लोग मिलकर हम लोग इस आदिवासी दिवस को पूरा धूमधाम से मनाएंगे। जो कि हम लोग आज निर्णय लिए हैं कि सैनिक मार्केट के पास हम लोग जुटेंगे सुबह 9 बजे, और वहां से हम लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ पारंपरिक अपने हथियार जो भी तीर धनुष है उसके साथ हम लोग वहां पर से निकलेंगे और अपने अल्बर्टेका चौक पर हम लोग आएंगे, और वहीं पर मंच बनी हुई रहेगी, वहां पर हम इस मंच को कार्यक्रम करेंगे नृत्य गीत के साथ। और वहां पर हम लोगों ने घोषणा किया है कि जितने भी खोड़ा दल, चाहे जितने समाज, जितने भी अलग अलग समिति के लोग वहां पर आएंगे अपने दल बल के साथ, उनको तमाम समितियों को हम लोग पुरस्कृत करने के लिए आदिवासी जिस तरह से सरूल में जुलूस के रूप में निकलते हैं पूरे घरों से, गांव घरों से, और जुलूस के रूप में शकल के रूप में निकलते हैं, अब फ्रायलाल यहाँ अल्बर्टेका चौक आते हैं और सिरम टोली जाते हैं, उसी तरह पे हम लोग चाह रहे कि विश्व आदिवासी दिवस भी लोग बड़ी धूमधाम से मनाए। उसी के लेके केंद्रीय सरना समिति ने पहल किया है कि जितने भी खोड़ा दल चाहे समिति के संगठन के लोग आएंगे सभी को सम्मानित करने के लिए सखुआ का पेड़ दिया जाएगा और 5 देसी मुर्गा मुर्गी भी दिया जाएगा, जो कि एक सम्मानित करने के लिए, और 5,000 रुपया सहयोग राशि के रूप में दिया जाएगा, ताकि लोग उत्साह बढ़े और हर साल की भांति इस साल पूरे सड़क पर, मेन रोड पर आदिवासी दिवस की धूम मचे। इसी के लिए इस तरह का सहयोगी और देने का काम करने का निर्णय लिया गया है। सरकार का भी कार्यक्रम होता है उस दिन, तो क्या आप शामिल होंगे? एकदम, सरकार का 3 दिवसीय 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है, जो कभी 3 दिवसीय होता है कार्यक्रम, तो उस पर भी हम लोग एक दिन हम लोग जो मनाते हैं 9 अगस्त को, तो हम लोग उस दिन मना के फिर अपने सरकार का जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में हम लोग भाग लेंगे। और सरकार भी इधर देख रहे हैं कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी तब से आदिवासी दिवस बहुत ही धूमधाम से मना रही है। वो भी मतलब पात्र है आदिवासी के इस तरह का जिस कार्यक्रम करे उसके लिए, क्योंकि पहले पूर्व में सरकार आदिवासी दिवस को नहीं मनाती थी, इसलिए हम लोग उसको नहीं जानते थे कि नहीं आदिवासी दिवस नहीं मनाते इसलिए। लेकिन ये पात्र है बधाई के, क्योंकि ये 9 अगस्त को जिस तरह से बनाने का काम करे, फर्स्ट बार में मोराबादी मनाया गया था, सेकेंड बार आपका जेल बिरसा मुंडा का जो भी कारागार है वहां मनाया गया था, इसको लेकर के इस तरह का अगले साल जो मनाया गया था, तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार भी सरकार बहुत ही धूमधाम से आदिवासी दिवस को मनाए, और आदिवासी के ऊपर में जो भी हक अधिकार है उस अधिकार को जानने के लिए प्रेरणा स्रोत बने, और उसके अधिकार के बनने के लिए पंपलेट और बुकलेट भी छपाने का काम करना चाहिए। आदिवासियों का भला सिर्फ आदिवासी दिवस मनाने से? देखिए, आदिवासी दिवस पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, ये झारखंड और रांची में नहीं पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, और एक पूरे विश्व के मतलब अमेरिका, चीन, जापान, पूरे 142 देश है, पूरे देश ने मिलकर इस चीज को बोला है कि मनाने के लिए। ये सिर्फ इंडिया और भारत और झारखंड की बात नहीं है, पूरे देश को, पूरे विश्व के लोग के जहाँ आदिवासी बसते हैं सभी लोग मिल के मनाते हैं, ताकि आदिवासी का जो हक अधिकार है उसको मनाने का काम किया जाए। और देखिए, आदिवासी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि आपका जो अधिकार है उस अधिकार को जाने और अपना अधिकार के लिए हमेशा आप तत्पर रहे, हक अधिकार की लड़ाई लड़ने चाहिए। मैं एक बार फिर से सरना धर्म कोड का सुखदेव भगत ने मामला उठाया है, आदिवासी दिवस पे क्या कुछ सरना धर्म कोड का? देखिए, आदिवासी का लंबे समय से मांग है कि आदिवासी जो भी अपना सरना धर्म कोड है पूरे लंबे समय से मांग रही, ताकि इसलिए कि आदिवासी को जो भी हक अधिकार है उसको दिया जाए, और आदिवासी को जो भी संस्कृति सभ्यता है और धर्म कर्म है वो बचाया जा सके। इसी के लिए लंबे समय से आदिवासी प्राकृतिक पूजक है वो अपने सरना धर्म कोड की मांग। विभिन्न संगठन के लोग, केंद्रीय सरना समिति के, जोर से बोलिए, कम शब्द में बोलिए। आज हम सभी विभिन्न संगठन के लोग केंद्रीय सरना समिति के अगुवाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और 9 अगस्त के दिन आदिवासी दिवस मनाते हैं, और हर साल हम लोग ये भी मनाते आ रहे हैं। इससे हमारे बीच में हमारे गांव घर जितने भी हैं, जो भी आदिवासी के अधिकार हक की बात कही जाती है, उन्हें जो अधिकार प्राप्त है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग उस बैठकी में
करते हैं और लोग एकजुट हो रहे हैं और अपनी समस्याओं को लेकर के आगे आ रहे हैं। नतीजा है कि आज जितने भी आप आए दिन देखते हैं कि अपने जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए लोग आ रहे हैं और बेहतर तरीके से इस बार भी 9 अगस्त का दिन हम लोग आदिवासी दिवस मनाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे अपने हक अधिकार की लड़ाई करने। कैसे जागरूक करिएगा, क्या रणनीति है? रणनीति कही तो आज हमारे पास जो अधिकार हैं उन तमाम अधिकारों को उस आदिवासी दिवस के दिन में जानकारी देंगे। और अधिकारों का तो हनन हो रहा है ना, आपका थाना सुन रहा है ना कोर्ट सुन रहा है, फिर कैसे जागरूक करेंगे? देखिए, एकता में ही बल है। लोग एक होंगे तो निश्चित तौर पर अपनी लड़ाई अपने लड़ सकते हैं। लोगों को एक करना है, शिक्षित करना है। हम लोग सरकार से भी मांग करेंगे कि अपने जो अधिकार है ऐसे भी कार्यशाला लगाइए ताकि गांव-गांव से जो मुखिया आएंगे उन तमाम लोगों को ये जानकारी होगी कि उनके अपने हक अधिकार क्या है। ग्राम सभा के माध्यम से जो आज मांगी जाती है कि अपने धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए आप ग्राम सभा से पारित करा करके भेजिए। चलिए, हम लोग का उसमें कोई झांकी का भी तो तैयारी नहीं है, लेकिन हम लोग इस त्योहार के माध्यम से पूरे देश के अंदर में हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो आदिवासी की जो बांटने की जो साजिश है बीजेपी के द्वारा, वो किस तरह हम आदिवासी को बांटना चाहते हैं, उसके खिलाफ में हम लोग कैसे हम लोग अगला रणनीति होगा वो चीज़ हम लोग कहेंगे। दूसरी चीज़ है, जब हम लोग देश की आदिवासियत की बात करते हैं तो देश के अंदर में जिस जिस राज्य में खनिज संपदा है वहाँ बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत है और वहाँ से जमीन, वहाँ से खनिज पदार्थ को हड़पने के लिए वहाँ का आदिवासी को जातीय धर्म करके लड़ाने के जैसे एक उदाहरण है मणिपुर। तो इसलिए हम लोग इस मंच के द्वारा हम लोग ये कहना चाहेंगे कि आदिवासी के दिवस में हमको पर्यावरण कैसे बचाना है, हम आदिवासी कैसे हम मूलवासी यहाँ के हम सबसे पहला व्यक्ति हैं जो हम कैसे हम लोग एकजुट होके जो आदिवासी का जो जल जंगल जमीन की जो रक्षा की बात है, अभी हमको जो देश के अंदर में सभी जगह जो आदिवासी को जो पट्टा देने की बात है, अभी भी बहुत सारी सरकार हम लोग को पट्टा नहीं दे रही है वन अधिकार कानून के तहत में, उसको कैसे हम लोगों को दिलाएंगे, उसके लिए भी हमको जागरूक करना होगा। तो ये हम लोग मैसेज देना चाहते हैं 9 अगस्त को आदिवासी दिवस में कि सबसे पहले हम लोग प्रकृति को कैसे बचाना है, हमारा पर्यावरण को कैसे सुरक्षित करना है, जो बांटने की साजिश है आदिवासियों को डीलिस्टिंग के नाम पे, उसको हमको रोकना है। और बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत है, हम लोग को खनिज संपदा जहाँ है वहाँ आदिवासी को उजाड़ने की बात है, चाहे छत्तीसगढ़ के आदिवासी शोषण की बात है, मध्य प्रदेश की बात है, झारखंड की बात है। तो ये तमाम जो शक्ति है आदिवासी को बांटने के, उसे हम कैसे हम सुरक्षित रहेंगे, उसको कैसे मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये भी मेरा उस दिन का मैसेज होगा 9 अगस्त को। हो गया।